ताहाल गैस पाइपलाइन पर मरम्मत का काम शुरू ना हो सका, जिसकी वजह से कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी में कमी वाक़ हो गई है। जी बिल्कुल, बोलान के इलाके सराजाबाद में रात गए धमाका किया गया था, जिसके नतीजे में गैस हुकाम के मुताबिक 12 इंच कतर गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। गैस पाइपलाइन पे ताहाल काम शुरू नहीं हो सका क्योंकि जहां पर ये धमाका हुआ है वहां पर सिक्योरिटी के खर्चात मौजूद हैं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के चक्कर में अपने देश को बर्बाद कर रहा और भारत सिर्फ अपने लोगों के हित के बारे में सोचता आ रहा। स्थिति को देखते हुए कई देशों ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दी। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया। पाकिस्तान इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इसका विदेशी भंडार फरवरी 2014 के बाद से सबसे कम 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। कंगाल बेहाल परेशान पाकिस्तान को चारों तरफ से मुंह की खानी पड़ रही। आलम यह है कि अब पाकिस्तान को कहा जा रहा कि कुछ तो भारत से सीखो पाकिस्तान। अब ये सलाह कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही पाकिस्तान को मिल रही है। रिजर्व में उपयोग की विशिष्ट शर्तों के साथ सऊदी अरब और चीन से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जमा राशि शामिल है। तो पाकिस्तान में जिस तरीके से एक वो दौर था जब एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करता था, तो उसकी जो राशन की खाने पीने की सप्लाई है, जो उसकी रसद जा रही है उस किले तक या उस राज्य तक, उसको सबसे पहले काटा जाता था। सबसे पहले उसको काटो तब सामने वाला कमजोर होगा। यही चीज आज हमको आज के दौर में होती नजर आ रही है, जहां पर गैस पाइपलाइनें तबाह करी जाएंगी, नष्ट करी जाएंगी। उसके बाद होगा क्या? उसके बाद जो गैस पाइपलाइनों से आगे इतने घर जल रहे हैं, मकान चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो वहाँ पे दिक्कत आएगी तो सरकार पे दबाव बनेगा, फौज पे दबाव बनेगा। कुल मिला के पूरा का पूरा जो एक माहौल होगा, सिस्टम होगा, उसमें फौज के प्रति नफरत हो जाएगी कि ये तो किसी काम के नहीं है, तो निखट्टू है एकदम। सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने के बाईस ताम मुरम्मती काम करने के लिए गैस हुकाम की जानिब से बताया गया कि टीम रवाना नहीं की गई है। जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है तो गैस पाइपलाइन पे काम शुरू कर दिया जाएगा। गैस पाइपलाइन उड़ाने की वजह से कोयटा शहर समेत दीगर इजला में कल्लात, किला सैफुल्ला और दीगर इलाकों में गैस की फरहमी में तातुल का शिकार का सामना है। जी के अंदर सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया डबगरी गार्डन में पेश आया है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक पेशावर में घर के अंदर सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, ये रेलवे कॉलोनी का इलाका है डबगरी गार्डन के करीब। यहाँ पर एक घर में गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ है और धमाके से कमरे को नुकसान पहुंचा है, जिसकी जद में आकर खातून और उसके 4 बच्चे जख्मी हुए। खुशकिस्मती से ज्यादा उनको चोटें नहीं आई क्योंकि घर कच्चा था और छत भी खुशकिस्मती की वजह से नहीं गिरी। ताहम जो सामान पड़ा हुआ था और जो ब्लास्ट की जो शिद्दत होती है उसकी वजह से उनको जख्म आए और इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद रेस्क्यू 1122 की टीमों ने उनको मजीद इमदाद के लिए लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है। ताहम पेशावर में अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि गैस के कम प्रेशर की वजह से और सिलेंडर के इस्तेमाल की वजह से आए रोज इस तरह के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं और इस सिलसिले में महकमा गैस हुकाम से शहरियों की यही अपील है कि इस मसले को हल किया। अगर भारत पाकिस्तान में सबसे बड़े अंतर की बात करें तो भारत में गवर्नेंस सिस्टम समय के हिसाब से चलता रहा और पाकिस्तान में इसके विपरीत है। भारत ने खुद को कोरोना से लेकर रूस यूक्रेन जंग में साबित किया और दुनिया को भारत के लोकतंत्र से रूबरू करवाया है। हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया। हमारी इंडिया की फौज से कोई जंग न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है हमारी इंडिया के साथ जंग नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया को माइल किताब बुलाया था, हमने इंडिया को दावत दी थी, वो मदद के लिए आया था। अगर इंडिया ना था तो आपके कबायली जिनको आप तस्लीम ही नहीं कर रहे थे कि वो आपके भेजे हुए, वो पूरी रियासत पर कब्जा करके आज हमारी शनाख्त हमेशा मिट चुकी होती। मित्र देशों से और कर्ज मांगना उनके लिए शर्मनाक था। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक चुनौतियों का स्थायी समाधान नहीं है। पंजाब प्रांत की राजधानी में पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पासिंग आउट समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शरीफ ने खेद व्यक्त किया और कहा कि बीते 75 सालों के दौरान विभिन्न सरकारों ने आर्थिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। हमें कभी भी MFN स्टेटस पाकिस्तान में
नहीं दिया गया। और इससे पहले कितने भी कोशिश हुए कि फेयर ट्रेड हो, संबंध बरकरार रहे, उससे पाकिस्तान से फेवरेबल रिस्पांस नहीं आए। आखिर में पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट शहजाद चौधरी ने कश्मीर का भी जिक्र कर डाला और कह दिया कि भारत ने कश्मीर में धारा 370 हटाकर पाकिस्तान को सियासी मोर्चे पर मात दी। ऐसा करके भारत ने कश्मीर को विवादास्पद से हटाकर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया है। रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, इसके बावजूद भारत वहां से अपनी शर्तों पर तेल खरीद रहा। इसके बाद वो इसे अपने पुराने सहयोगी को फिर से एक्सपोर्ट करता और इनडायरेक्ट वे में डॉलर खरीद रहा। चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने यानी कि जुलाई अक्टूबर में मुद्रास्फीति की 21 से 23% के बीच उच्च रहने और देश के राज्यकोषीय घाटे के 115% से अधिक बढ़ने के अनुमान के साथ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति गंभीर विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संकट, रुपयों में गिरावट, अभूतपूर्व उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति, पिछले साल की विनाशकारी बाढ़ और वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण नीचे की ओर रही है, जिससे स्थिति और खस्ताहाल हो गई है। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आलम यह है कि देश में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। 1 किलो आटा 150 रुपए से ऊपर है। लोगों में आक्रोश है। लगातार सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान के मशहूर पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट शहजाद चौधरी ने भारत की जमकर तारीफ की और कह दिया कि पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान सीखो। भारत यूक्रेन जंग के बावजूद उसने अमेरिका और रूस के साथ किस तरह से समान तालमेल बिठा रखा है। आज हमारी शनाख्त मसल हो चुकी होती और हम बगैर शनाख्त के आपका हिस्सा बन चुके होते, तो हमारे हुक्मरान ने इंडिया को एक मायदे के तहत बुलाया। आप बगैर किसी मायदे के यहाँ क्या बढ़ रहे हो? हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है। ये नकदी भाईचारा अपने पास रखें, हमें आपके नकदी भाईचारे की जरूरत नहीं है। हम जैसे जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, हमें कौन है और हम बतौर कौन अपना मसला हल करेंगे। दो विपरीत मिलिट्री सुपर पावर भारत के साथ खड़े हैं। भारत ने एशिया के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी अपना महत्व साबित किया है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में काफी ज्यादा आबादी है और उसके बावजूद भी भारत ने दुनिया में खुद को दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाकर रखा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शरीफ ने वित्तीय सहायता के लिए सऊदी अरब की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें और कर्ज मांगने में वास्तव में शर्मिंदगी हुई। उन्होंने कहा कि विदेशी कर्ज मांगना पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों को समाधान करने का सही समाधान नहीं है, क्योंकि कर्ज को अंत में वापस करना होगा। पीएम ने कहा कि अगर उनकी बस तेज गति से सही दिशा में बढ़ती है तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है और विदेशी कर्ज से बचा जा सकता है। पाकिस्तान का हाल इतना बेहाल है कि वो अमेरिका का एकमात्र गैर नाटो सहयोगी है, उसके बावजूद उसे किसी तरह की मदद नहीं दे रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, शहजाद चौधरी ने सीधा सीधा कह दिया कि पाकिस्तान को भारत के जैसे अपनी पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत है। दरअसल चौधरी ने कहा अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो इतिहास बनकर रह जाएगा। जो वहाँ पर बलूचिस्तान में एक आग की क्रांति जल रही है, जो हम देख रहे हैं टीटीपी वाले भी मजबूत होते ही चले जा रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरफ आप चले जाओ, बलूचिस्तान में पूरी तरीके से हंगामा मचा है। केपीके में तो ऐसा लगता है ही नहीं है कि पाकिस्तानी फौज वहाँ पर कुछ है भी। जब देखो तब जो वहाँ तालिबान है, ऐसा लगता है पैरेलल सरकार चला रहे हैं। कभी थाना उड़ा देंगे, कभी गाड़ी उड़ा देंगे, कभी कुछ उड़ा देंगे, कहीं वसूली कर रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारियों से वसूली कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों से वसूली कर रहे हैं। अस्पतालों में घुस के मांग रहे हैं, गेस्ट हाउस मालिक, यूनिवर्सिटी मालिक, सबसे खुलेआम बंदूक दिखा दिखा के पैसा वसूला जा रहा है। और यही कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका है केपीके के अंदर पश्तूनों का, जो पसंद करते हैं कि हाँ इसी तरीके से पश्तूनों का जो राज है आना चाहिए, और जो पंजाबी हैं, सब पंजाबी पाकिस्तानी, ये सब भगा दिए जाए यहाँ से। वो पसंद करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो इतना बढ़ रहा है। पीओके में, गिलगित में पिछले 5 महीनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। भारत के जुड़ने की बातें हो रही हैं। सब कुछ पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है, पाकिस्तानी फौज को खदेड़ा जा रहा है। सिंध में आ जाओ आप, सिंध में खुलेआम वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहा है कि हमको फौज तंग मत करे, हम अलग सिंधु देश बना लेंगे। पंजाब में जितने भी हैं सब इमरान खान ने लोगों को घरों से निकाल दिया है, सब इमरान खान के पीछे एकदम। तो
इस समय पाकिस्तान अपने वीकेस्ट पॉइंट पर है, बल्कि अगर हम देखें तो वीकेस्ट पॉइंट पर ये खास तौर पर अगर हम इस पाकिस्तानीवादी कौम को देखें तो पिछले 1000 सालों में आज ही है वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट। और भारत के लिए सबसे ज़्यादा, भारत की जो अस्मिता है, जो भारत का गौरव है, उसके लिए सबसे मजबूत पॉइंट कोई है तो वो आज है। ऐसे ही नहीं, वो किसी भी, हमें पूरा इतिहास उठा करके देखना चाहिए, एक बिंदु से एक बिंदु को मिलाना चाहिए कि हाँ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय भारतवासियों के सामने मौजूद है।